नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिमिटलेस बुक की समरी, जिसे लिखा है जिम क्विक ने। इस बुक के ऑथर जिम क्विक जब केजी में थे तब उनका एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और उनका ब्रेन डैमेज हो चुका था, जिस वजह से उन्हें अपनी स्कूल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वो कुछ भी याद नहीं रख पाते थे, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते थे और उनकी एक टीचर तो उन्हें द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन कहकर बुलाती थी। इससे परेशान होकर ऑथर ने बुक्स रीड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और नई नई लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करके जिम ने बुक रीडिंग से अपने ब्रेन के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक किया। 16 साल की उम्र तक वो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन पिछले 30 साल से वो हर वीक एक किताब पढ़कर फिनिश कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से कई ऐसे प्रैक्टिकल लेसन शेयर करेंगे जिससे आप भी अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा पाएंगे और पहले से ज्यादा तेज और इफेक्टिवली पढ़ना और किसी चीज को लर्न करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नंबर 1, द 4-3-2-1 मेथड। अगर आप यह सोचते हो कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने के चांसेस को भी खत्म कर रहे हो। अपने आप को लिमिटलेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे एक्ट करना होगा जैसे कि हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, जिसको प्रूव करने के लिए ऑथर हमें एक 4-3-2-1 मेथड बताते हैं, जिससे हम अपने रीडिंग की मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको एक बुक चूज करके 4 मिनट तक अपने नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है और 4 मिनट के बाद जहाँ तक आपने पढ़ लिया है वहाँ एक मार्क लगा देना है। अब अपने टाइमर को 3 मिनट तक के लिए सेट कर दो और फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको इन 3 मिनट में उस मार्क तक रीड करना होगा जहां आपने मार्क लगाया था। अब यही टास्क 2 मिनट के लिए करो और लास्ट में 1 मिनट के अंदर उस मार्क तक पढ़ो। अब इस एक्सरसाइज के बाद एक बार फिर से 4 मिनट का टाइम सेट करो और कंफर्टेबली पढ़ना स्टार्ट करो। अब आप नोटिस करोगे कि आप 4 मिनट में पहले से ज्यादा पढ़ने लग गए हो, सिंपली यह मान लेने से कि आप फास्ट रीड कर सकते हो। इससे आपके ब्रेन ने इस बात को एक्सेप्ट किया और आपको एक फास्ट रीडर बना दिया। नंबर 2, 3 बैड रीडिंग हैबिट्स टू अवॉइड। अगर आपने स्कूल टाइम से रीडिंग हैबिट्स में कोई चेंजेस नहीं किया है, तो आपको इन 3 हैबिट्स का ध्यान रखना है जो आपको एक फास्ट रीडर बनने से रोक रही है। पहला, रिग्रेशन। रीडिंग करते वक्त हमारा ब्रेन एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को ऑटोमेटिकली बार बार पढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, जिसे ऑथर रिग्रेशन कहते हैं। इस बैड हैबिट को तोड़ने के लिए ऑथर कहते हैं कि रीडिंग करते समय लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप वर्ड्स को वापस से रीड नहीं करते और आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, सब वोकलाइजिंग। बचपन में हम बोल बोल के रीड करते थे और बड़े होने के बाद भी हमारी यह हैबिट रह जाती है और हम वर्ड्स को बोलकर रीड करते हैं। इससे हमारी रीडिंग स्पीड हमारी स्पीकिंग स्पीड पर डिपेंड हो जाती है, जबकि हम अपने माइंड से बिना बोले 200 से 250 वर्ड्स पर मिनट तक रीड कर सकते हैं। क्योंकि आप 99% वर्ड्स को ऑलरेडी जानते हो, तो आपको हर बार उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जब आप बोले बिना सिर्फ अपने माइंड से रीडिंग करते हो, तो आपका ब्रेन उन वर्ड्स को बहुत जल्दी से समझ लेता है, जिससे आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तीसरा, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। अब कुछ लोग अपने माइंड में भी रीड करते हुए वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, क्योंकि जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तब हम एक टाइम पर एक वर्ड पर फोकस करते हैं, लेकिन आप फैमिलियर वर्ड्स को एक साथ देखकर भी समझ सकते हो, तो आपको एक टाइम पर एक वर्ड पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, इम्प्रूव योर फोकस। फोकस हमारी मेंटल एबिलिटी होती है। किसी भी चीज पर फोकस्ड रहने के लिए ऑथर कहते हैं कि हमारी बॉडी और ब्रेन का शांत होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल एबिलिटी को भी इफेक्ट करती है। अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को जितना हो सके उतना शांति वाला बनाना चाहिए, जहाँ आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अपने फोन को साइलेंट कर दो। अगर आपको एक जगह फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाकर फोकस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ऑथर ने 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक दी है। इसमें जब भी आप काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगो, तो कम्प्लीटली अपने मुंह से सांस बाहर छोड़ो, फिर अपने मुंह को बंद करके नाक से इनहेल करते हुए 4 तक काउंट करो। अब 7 सेकंड तक अपनी सांस को रोक के रखो, फिर 8 तक गिनकर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। तो आपको जब भी लगे कि आप स्ट्रेस में हो या फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो यह एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 4, लिमिटलेस मोटिवेशन। मोटिवेशन एक एनर्जी होती है जो काम को करने के लिए जरूरी होती है। कुछ काम को करने के लिए हमें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे टीवी देखना। पर हमें खुद को इम्प्रूव करना हो तो ऐसे कामों के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको डेली जिम जाना हो, तो इसके लिए आपको मोटिवेशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऑथर कहते हैं कि हम इस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर हमें मोटिवेशन का एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। मोटिवेशन इक्वल टू पर्पस मल्टीप्लाई एनर्जी मल्टीप्लाई स्मॉल स्टेप्स। मोटिवेशनल रहने के लिए आपके पास एक मीनिंगफुल पर्पस होना चाहिए, जो रियल में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड करता हो, और उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, जिसके लिए आप उस काम से रिलेटेड नॉलेज लेकर सीख सकते हो। और हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको स्मॉल स्टेप्स लेते रहना चाहिए। छोटे छोटे एक्शंस लेने से आप अपने मोटिवेशन को और भी बढ़ा सकते हो।
नंबर 5, इफेक्टिव रीडिंग। दोस्तों इमेजिन करिए कि आपको स्कूल में अपनी इंग्लिश की स्टोरी बुक को रीड करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको कोई सक्सेसफुल पर्सन एक बुक लाके दे और कहे कि इस बुक में वह सभी सीक्रेट है जो आपको एक बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करेंगे, तो आप कौन सी बुक ज्यादा अच्छे से समझकर और इफेक्टिवली पढ़ पाओगे? इसमें कोई डाउट नहीं कि आप उस सक्सेसफुल पर्सन की बुक को पढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि आप उस बुक के लिए एक्साइटेड होंगे। अगर आप किसी भी बुक के सीक्रेट जानने के लिए क्यूरियस रहोगे तो आप ज्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी उस बुक की बातें समझ पाओगे। हम अपने स्कूल एजुकेशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि स्कूल बुक्स बहुत बोरिंग होती है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं हमें कुछ सीखने से पहले अपनी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला, ये चीज सीखने से मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं? दूसरा, इस बुक को पढ़ने से मेरी नॉलेज कितनी बढ़ सकती है जिससे मुझे फ्यूचर में हेल्प मिल सके? तीसरा, क्या मैं ये लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ? नंबर 6, लिमिटलेस माइंडसेट। ऑथर कहते हैं हमारा माइंडसेट हम खुद से अकेले में क्या बात करते हैं इससे क्रिएट होता है। जहाँ लोग खुद से ये कहते हैं कि वो एक लूजर है, उनकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, तो वो खुद को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब खुद से कुछ बोलते हो आपका ब्रेन उस बात को सच मानकर उस पर एक्शंस लेने लगता है। वहीं अगर आप ऑथर की तरह खुद को कहो कि अगर आप मेहनत करके खुद को चेंज कर सकते हो तो आपका ब्रेन इस बात को सच मानकर आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक्शंस लेने लगेगा। अपने माइंडसेट को लिमिटलेस बनाने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको यह 3 काम करने चाहिए। पहला काम, अपनी बातों से अवेयर रहो। देखो आप खुद से क्या बात करते हो। अगर आप खुद से कह रहे हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत वीक हूँ एटसेट्रा, तो इन बातों को नोटिस करो। दूसरा काम, आप इन बिलीव्स को फैक्ट्स के साथ चैलेंज करो। पता लगाओ कि आप जो सोच रहे हो उस बात में कितना सच है, कि जिस काम को आप कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते, क्या सच में आप इस काम के लिए कैपेबल नहीं हो या ये सिर्फ आपका फॉल्स बिलीफ है। तीसरा काम, सारे फैक्ट्स क्लियर होने के बाद अपने नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव न्यू बिलीफ से रिप्लेस कर दो। जहाँ आप ये कहने की बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता, ये कहो कि मैं अगर चाहूँ तो यह कर सकता हूँ, तो आप उस काम को जरूर पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों यह थे लिमिटलेस बुक के कुछ लेसन्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।